हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे और मैं भी एकदम ठीक हूँ। और फिर अब कई दिन के गैप के बाद एक व्लॉग आ रहा है। तो आज हम लोग जा रहे हैं कहीं फैमिली फंक्शन तो नहीं है, क्या है यार, मतलब हमारे मेरे ससुराल वालों के। यार ये बार बार क्यों हिल रहा है, हाइट नहीं हो रहा है ये। हाँ, तो हमारे मतलब मेरे ससुराल वालों की तरफ से, मतलब उनके, यार मैं कंफ्यूज हो रही हूँ। मतलब हमारे गांव में किसी की रिटायरमेंट है, वो गांव में नहीं है, रिटायरमेंट है प्रॉपर सोलन में। तो हम लोग वहाँ जा रहे हैं। अभी अभी निकले और धूप इतनी तेज है ना कि मेरे को अभी से ही सफोकेशन होने लगी। कैसे कब पहुँचेंगे इतनी धूप में हम। तो अभी सुबह तक तो प्लान ये था कि हम दोनों ही जा रहे हैं, लेकिन ड्यू टू पापा के एक फ्रेंड है, और हाँ ठीक है, वो गांव के ताऊ और ताई भी लगते हैं। ये मुझे अभी डांट फटकार पड़ी पीछे से। तो जो पापा के मतलब दोस्त भी है और भाई भी लगते हैं गांव में, मतलब तो ताऊ और ताई है, मतलब बेसिकली हमारे लगते हैं दोनों के। तो हम उनको भी पिक करेंगे रास्ते में। तो अब 2 के बजाय हम 4 जाएंगे। अब पता नहीं मैं आगे व्लॉगिंग कैसे करूँगी, क्योंकि ऑब्वियसली वो मेरे सास ससुर ही लगते हैं वो भी। तो थोड़ा सा उनको क्या पता मैं व्लॉगिंग करती हूँ कि नहीं करती हूँ, तो मेरे को रिकॉर्ड करना मुश्किल हो जाएगा। बट एनीवेज मैं ट्राई करूँगी कि यार रिकॉर्ड करने में जब क्या जाता है, वॉइस ओवर बाद में कर लूँगी। तो फिलहाल हम जस्ट निकले हैं और 2 से 3 घंटे का रास्ता है। अगर वो लोग तो रेडी होंगे तब तो हमको पूरे 2.5-3 घंटे लगेंगे। अगर इन केस वो लेट हुए थोड़े से भी तो ज़्यादा टाइम लग जाएगा। बाकी चल तो देखते हैं सफ़र कैसा गुजरेगा। और यहाँ तो पूरी गर्मी है, इतनी गर्मी है कि मतलब मैं ये सूट पहन के पछता रही हूँ। बट फंक्शन है तो मतलब वहाँ पे रिटायरमेंट है, फंक्शन क्या रिटायरमेंट है, तो थोड़ा सा हैवी सूट मुझे डालना पड़ा। सिंपल सूट नहीं डाल सकती थी मैं, ना मैं कैजुअल कपड़े डाल सकती थी। तो चलो अब निकलते हैं, बाय बाय। यहाँ पे ना उस दिन यहाँ पे लगा था ऐसे 2 गाड़ियाँ और पूरे जाम। वो उन्होंने लगाई जो लड़की की डेथ नहीं हुई बेचारी की, उनके पर मेरे को क्या पता। मैं आपको बता रही थी मैं कैसे ऐसे रोड खाली था और ये गाड़ियाँ पलट जा रही थी और इधर से भी पलट जा रही थी गाड़ियों को जाने नहीं दे रहे। तो इसके बाद हम गाड़ी में बैठ गए थे। जो हमारे साथ उताई जा रहे थे वो बैठ चुके थे। और यहाँ पे रास्ते में इतना ट्रैफिक था तो बहुत टाइम लग गया हमको इस ट्रैफिक में। अदरवाइज़ तो पहुँच जाते हम टाइमली, लेकिन ट्रैफिक इतना ज़्यादा था ना, कुछ देर आगे जाके तो रोड बिल्कुल हाईवे आ गया था। तो यहाँ पे तो हमको कोई मुश्किल नहीं। और यहाँ पे मौसम भी काफ़ी चेंज था, क्योंकि ओबियसली जहाँ हम जा रहे थे वहाँ पे ठंडा ही क्लाइमेट होता है। और यहाँ पे हम मेन मार्केट में इस टाइम पहुँच गए थे और ढूंढ रहे थे हमारी लोकेशन, जो कि हमको टाइम लग गया ढूंढते, क्योंकि ओबियसली सोलन बहुत ज़्यादा कंजस्टेड सा एरिया है। तो काफ़ी टाइम लग गया हमको कंसिडर करने को कि हम जाना कहाँ है। और यहाँ पे मैं इसलिए हंस रही थी क्योंकि मुझे मार्केट में ना अपने कुछ लोग रिश्तेदार दिखाई दे रहे थे जो कि तैयारी कर रहे थे जाने की। तो मेरे को हंसी आ रही थी उनको देख के, क्योंकि वो भी शायद हमारी तरह भटक रहे होंगे। शायद उनको पता होगा कहाँ जाना है, हमें तो पता ही नहीं था। तो हमने कहीं अपनी गाड़ी पार्किंग ढूंढ के खड़ी कर ली। उसके बाद हम पैदल चल दिए। फाइनली हम सोलन तक पहुँच गए। पार्किंग हमने देख ली, मिल गई मतलब हम। हाँ फाइनली अब जाके हमें ये हॉल मिला है। क्या नाम है इसका, दुर्गा संकीर्तन गुब्बारा। तो इसके बाद हम पहुंच गए थे प्रॉपर लोकेशन पे। और यहाँ पे उनकी सेरेमनी चल रही थी, मतलब केक वगैरह कट कर रहे थे वो लोग। और मैं और मेरे हस्बैंड यहाँ पे सीट ढूंढने के लिए संघर्ष कर रहे थे, क्योंकि ऑब्वियसली हर तरफ कोई ना कोई रिश्तेदार थे। मैं तो जानती नहीं थी किसी को, मेरे हस्बैंड जान रहे थे, वो मिल भी रहे थे। मैं तो
बुज्जों की तरह बैठ चुकी थी जाके, बट अब जाना तो पड़ता ही है ना, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी पड़ती है। फिर उसके बाद हम लोग भी वेट कर रहे थे अपना कि हम कब जाएंगे स्टेज पे और जो भी हमारा काम था वो करेंगे। तो यहाँ पे तैयारी कर रहे थे, हार वगैरह हमने निकाल लिए थे, हार पहनाने थे उनको हमने। और यहाँ पे मैं अपने हस्बैंड को पूछ रही थी कि कैसे पहनाते हैं हार, क्योंकि मैंने कभी ऐसा काम किए नहीं है। तो हमने अपना काम निपटाया और उसके बाद हम सबसे इम्पोर्टेंट जगह पहुंच गए थे, मेन्यू पे। खाना ऑब्वियसली द मेन थिंग, क्योंकि मुझे बहुत भूख लगी थी और 2:30-3 बजे के करीब हम लंच कर रहे थे। और यहाँ पे ऑप्शन में सैलड वगैरह था, तो मेरे को तो मेनली चाहिए था रायता, और वो वहाँ पे था। तो दाल और रायता और थोड़ी एक पूरी मैंने ली थी, रायते के साथ मैंने खाना खा लिया जैसे तैसे। और उसके बाद यहाँ पे नाटी चल रही थी, क्योंकि ओबियसली पहाड़ी एरिया है तो लोग डांस में ज़्यादातर नाटी ही करते हैं। तो मैंने थोड़ा सा रिकॉर्ड किया और उसके बाद हम लोग निकलने वाले थे। तो यहाँ मैं गाड़ी का वेट कर रही थी, मेरे हस्बैंड गाड़ी लेके आ रहे थे, मैं ताऊ ताई जी भी यहीं पे थे मेरे साथ। एंड देन हम लोग निकल गए। बजने को आए और अभी तक हम घर नहीं पहुंचे हैं। इनका कुछ सामान है वो लेंगे और चलेंगे। मानविक के लिए मैं टॉयज लिए, कि ये आपको घर जाके दिखाऊंगी क्या लिया। ले ली, एक ही ली, ठीक है। रिएक्शन देखते हैं अपने टॉयज। मेरी टुन्नी, वो मेरी टुन्नी अपनी मुर्गी को क्या क्या लाई है आज। बहुत कुछ लाई है अपनी टुन्नी को, अपनी मासी अपनी टुन्नी को ना इतना कुछ लाई है ना आज। आज देती हूँ, रुक खोलता हूँ। जस चाचू लाया है, यार अब मेरे को ढूंढना पड़ेगा। मनकी ने आते ही एक टॉयज अपना गुम कर दिया, तो हम इसको मनकी को ये टॉयज लाए थे, अनब्रेकेबल कार्स, जो कि 5 है और अभी 4 ही नजर आ रही हैं। इसने एक गुम कर दी है, क्योंकि ये है ही एज यूजुअल शरारती। और फैंटापी किसने हनुमान बन चुका है हमारा बांकू। एंड मैं इतनी थक चुकी हूँ ना, मेरे खड़ा खड़े को भी नहीं मन कर रहा है। गर्मी बहुत ज़्यादा थी, बट सोलन में गर्मी नहीं थी। इतना अच्छा मौसम था वहाँ का, लेकिन फिर वापस आते आते यहाँ को वही हालत होगी। तो गाइज मैं अपने ब्लॉग को यहीं पे एंड कर रही हूँ। आई होप आपको अच्छा लगा होगा मेरा ब्लॉग, और मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में। इधर देख लो इसके हाल। बाय बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी। मेरे कपड़ों पे मत जाइए इस टाइम, मैं कुछ भी पहन के बैठी हूँ खुले डुले। चलो ठीक है गाइज, बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट व्लॉग्स, मे बी सून।